स्वीडन में मुस्लिम स्कूल्स बैन किए जा रहे हैं। Sweden is banning religious schools. A new bill prevents private religious schools from expanding. स्वीडिश लोगों के द्वारा हर महीने खुलेआम कुरान जलाई जा रही है। Sweden has now granted a dangerous instigator permission to burn the Holy Quran. That is true. A man has been given the permission to burn the holy book of Islam near a mosque in Stockholm. और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर इराक, सीरिया, ईरान और तुर्की से आए हुए हजारों लाखों मुस्लिम इमिग्रेंट्स के प्रति अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। Violent clashes. Sweden's gang war is in a series of explosions linked to a gang war. Det här är en svår tid för Sverige. Sverige har aldrig förr sett något liknande. Inget annat land i Europa ser något liknande. और कह रहे हैं कि इतिहास में आज से पहले कभी भी स्वीडन ने ये दिन नहीं देखे थे, लेकिन मिडिल ईस्ट के देशों से स्वीडन में आए हुए मुस्लिम रिफ्यूजीज के कारण आज स्वीडन का ये हाल है, जिसके चलते स्वीडन गवर्नमेंट ने स्वीडन में मुस्लिम इमिग्रेंट्स के द्वारा बनाए गए 15 मुस्लिम स्कूलों में से 13 बैन कर दिए गए हैं। और स्वीडन की गवर्नमेंट मुस्लिम इमिग्रेंट्स की पॉपुलेशन को बढ़ने से रोकने के लिए लगातार काम कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच स्वीडन गवर्नमेंट स्वीडन में स्थित एक बहुत ही बड़े हिंदू विलेज को पूरी तरह से समर्थन दे रही है और स्वीडिश हिंदुओं के शांतिपूर्ण सनातन संस्कृति से बहुत ही ज्यादा खुश है, जिसके कारण इस गाँव की हिंदू पॉपुलेशन बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है। तो ये है स्वीडन का एक सबसे बड़ा हिंदू गाँव जो 1000 एकड़ से भी ज्यादा जगह में फैला हुआ है, जिसके बारे में आज से पहले शायद ही आपको किसी ने बताया हो। जहाँ पर स्वीडिश हिंदू रहते हैं जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया हुआ है। और यहाँ पर हिंदुओं के लिए दिलचस्प बात यह है कि इस गांव से पहले स्वीडन में हिंदुओं की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा कम थी, या फिर कह ले ना के बराबर ही थी। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि स्वीडन के लोगों को इस हिंदू गांव के माध्यम से सनातन धर्म के बारे में पता चल रहा है। खासकर स्वीडन के स्कूल और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर अपनी छुट्टियां बिताने के लिए आते हैं और शाकाहारी, अहिंसा और जानवरों के प्रति प्रेम के बारे में सीख कर जाते हैं। इसलिए स्वीडिश गवर्नमेंट का इस गांव को पूर्ण समर्थन मिला हुआ है। तो ये है स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम और इससे केवल 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है स्वीडन का ये सबसे बड़ा और बहुत ही सुंदर हिंदू गांव, जिसकी भव्यता और सुंदरता आपको भी यहाँ पर जाने के लिए आकर्षित कर सकती है। लेकिन दोस्तों, स्वीडन में इस हिंदू गांव की बैकबोन है इस गांव में रहने वाले 40 बूढ़े स्वीडिश हिंदू संत, यानी कि 40 बुजुर्ग हिंदू। हालांकि यहाँ पर मैं आपसे माफी मांगूंगा क्योंकि मैंने स्वीडन के इन महान हिंदू संतों के लिए बूढ़ा शब्द यूज किया है, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए बोला ताकि वीडियो को देखने वाला हर एक व्यक्ति स्वीडन के इन महान संतों की उम्र को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को देखें। तो कौन है स्वीडन देश के ये 40 हिंदू संत और कैसे इन्होंने स्वीडन में इतना बड़ा ये हिंदू विलेज पॉसिबल कर दिखाया? तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये बताया कि स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर ये हिंदू गांव यहाँ की एक फेमस झील ओगन के किनारे स्थित है। इस गांव का नाम है अमविक्स गार्ड कृष्णा इको विलेज, जिसको अमविक्स फार्म कृष्णा इको विलेज भी कहा जाता है। और क्योंकि ये गांव स्वीडन के युवाओं को एक प्रकृति प्रेमी और जीवों के प्रति प्रेम करना सिखा रहा है अपने वी केयर फॉर यूथ प्रोजेक्ट के द्वारा, तो इस काम से खुश होकर स्वीडन की गवर्नमेंट ने इस गांव को स्वीडिश एजेंसी फॉर यूथ एंड सिविल सोसाइटी अफेयर्स की तरफ से एक एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया है, जिससे ये साबित होता है कि स्वीडिश के लोग सनातन धर्म के माध्यम से अपने जीवन में बड़े बदलाव लाना चाहते हैं और अपने जीवन को सुंदर और स्वच्छ बनाना चाहते हैं और अहिंसा के पथ पर चलना चाहते हैं। और स्वीडन के युवा इस हिंदू गांव में रहने के लिए क्यों आते हैं, इसको और भी अच्छे से समझने के लिए आपको मिलना होगा रमाई से, जिनका नाम भगवान राम पर रखा गया है। रमाई बचपन से ही अपने माता पिता के साथ इस गांव में रहते हैं और अभी ये अपनी साइंस की स्टडी पूरी कर रहे हैं। और इन्होंने ये बताया कि साइंस में इनको फिजिक्स पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है और ये डेली फिजिक्स के साथ साथ साइंस के दूसरे सब्जेक्ट
सब्जेक्ट्स भी पढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों इनका कहना है कि रामाई का दिन तब तक पूरा नहीं होता जब तक वे इस गांव में बने भगवान श्री कृष्णा के मंदिर में खुद से मृदंग बजाकर भगवान का कीर्तन नहीं करते। और इन्होंने ये भी बताया कि वो ऐसा अपनी 6 साल की छोटी सी उम्र से करते आ रहे हैं। Jag går andra året på naturvetenskapliga programmet och jag trivs väldigt bra. Det ämnet som jag gillar mest i skolan, det är fysik. Men sen de andra ämnena tycker jag också mycket om. Sen februari så har jag varit hemma och haft distansundervisning. Hur funkar det? Det funkar bra. Alltså tekniken och allt är bra. Det är såklart skillnad att sitta hemma varje dag och plugga själv hemma. På vissa sätt är det lite svårare, på andra sätt är det lite lättare. Man kan på vissa sätt lägga upp mer anpassat för sig själv hur man vill studera på dagarna. Man kan vara här hemma på Anvik, gå. तो दोस्तों सेम ऐसे ही इस गांव में रहने वाले छोटे बड़े युवा बड़ों के साथ मिलकर गांव की साफ सफाई भी करते हैं। इस गांव में बनी गौशालाओं में सेवा करते हैं और अपनी स्टडी पूरी करते हैं। जैसे ये है इस गांव में अपनी फैमिली के साथ रहने वाली लड़की जिसका नाम है राधा। राधा भी इस गांव में रहकर वही रूटीन फॉलो करती है जो रामाई करते हैं और राधा भी अपनी सहेलियों के साथ मिलकर गाँव में सेवा करती है। और आप सभी को बताने के लिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है जो हम सबको भी अपने जीवन में अप्लाई करनी चाहिए। वो ये है कि इस गांव में रहने वाले युवा अपनी छोटी सी उम्र में वो सभी स्किल्स सीखना शुरू कर देते हैं जो भविष्य में इस गांव को मेंटेन करने के लिए काम आती है। जैसे कि ये है लक्ष्मण जो अपनी स्टडी के साथ साथ अपनी छोटी सी उम्र में कारपेंट्री सीख रहे हैं ताकि गांव में बने लकड़ी के घरों को और अच्छे ढंग से वास्तु शास्त्र के अनुसार बनाया जा सके और गांव में बनी दूसरी लकड़ियों की चीजों को सही तरीके से मेंटेन कर सके। Eftersom jag gillar att snickra och så, lite av den typen, så tyckte jag det var ett ganska bra tillfälle. Så då, han visade oftast först vad jag skulle göra. Sen var det att jag gjorde det själv eller han hjälpte till. Min man Lokanat behövde hjälp för att sätta potatis i år. Så jag erbjöd mig att hjälpa till. Så tillsammans med våra pojkar Ramai och Lakshman så hjälptes vi åt och turades om att sitta där bak och stoppa i potatisarna medan Lokanat körde traktorn. Speciellt när man vet att från en potatis så kan det komma 10, 15, 18 potatisar। लेकिन दोस्तों आप सभी के मन में ये प्रश्न बार बार आ रहा होगा कि जिन 40 हिंदू संतों के बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात की थी उन सभी संतों का इस गांव को बनाने में क्या योगदान रहा है। तो इस गांव की स्थापना आज से लगभग 45 साल पहले यानी कि सन 1981 में एक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव फार्म के रूप में इसकी स्थापना इस्कॉन के द्वारा की गई थी। लेकिन बाद में इस फार्म को एक हिंदू इको विलेज प्रोजेक्ट में चेंज कर दिया गया और तब से इस गांव को दिशा निर्देश देते आ रहे हैं ये 40 हिंदू संत जो इस्कॉन के फाउंडर स्वामी प्रभुपाद जी के शुरुआती शिष्य थे जिनके ज्ञान से स्वीडन का आज ये हिंदू गांव फल फूल रहा है। तो दोस्तों ये था स्वीडन का सबसे बड़ा हिंदू गांव। अगर आपको कभी स्वीडन जाने का मौका मिले तो इस गांव में जरूर विजिट करना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।